हाय स्टूडेंट, सीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में कैसे हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट क्यों की जाती है और क्या इसका प्रोसेस है, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पिछले क्लास में हमने समझाया था कि किसी भी कंपनी का, किसी फर्म का, ठीक है, किसी संस्था का अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसको अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे या कभी भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो नाम तो हमको बताना पड़ेगा कि यह किस कंपनी का डाटा है, किस कंपनी का डाटा है। तो टैली में बताया जाता है कि जब भी अकाउंटिंग आपको करना है तो उससे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना होगा, उस कंपनी, उस फर्म, उस संस्था के नाम से, ठीक है, जो चल रहा है जिस नाम से। अब हम कहाँ काम कर रहे हैं, मेरा क्या नाम है उसे मतलब नहीं है, हम किस स्टेट के हैं उसे मतलब नहीं है, मेरा फर्म किस स्टेट का है, मेरा कंपनी किस स्टेट का है और किस नाम से चलता है, उसी नाम से आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। और जब तक अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे तब तक टैली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंपनी जब तक नहीं बनाओगे आप टैली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वही जो हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस फर्म का नाम बताते हैं, उसी बोलते हैं कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे दिया भी गया है, क्रिएट ए कंपनी नेम गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, ये गलती से एलटीडी क्यों लिखा है, क्रिएट ए कंपनी नेम गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड विद फाइनेंशियल ईयर दिया है। यहाँ पे बिगिनिंग क्या होता है? फर्स्ट। और इस समय जो चल रहा है कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? फर्स्ट। बताओ, खड़े हो प्रदीप, बताओ। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा उसका डायरेक्टरी क्या होगा। क्या उसका डायरेक्टरी क्या होगा? मतलब वह लोकेशन आपको चूज करना होगा जहां पे आप अपने डाटा को स्टोर करना चाहते हो, जिस ड्राइव में आप अपनी कंपनी को बनाना चाहते हो। तो अक्सर हम लोग हमेशा जो अपना कंपनी क्रिएट करते हो किसमें बनाते हैं? डी ड्राइव। रीजन क्या होता है? क्योंकि अगर किसी कारण से अगर सिस्टम फॉर्मेट करना भी पड़े ना तो मैक्सिमम हर बार ज्यादा से ज्यादा सी ड्राइव ही फॉर्मेट होता है। डी ड्राइव कभी कभी होता है कि जब पूरे सिस्टम को फॉर्मेट करना होता है तब, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जब भी हम कोई कंपनी क्रिएट करें तो जो डायरेक्टरी हो, ठीक है, जो पाथ हो उसका, वह होना चाहिए क्या? डी ड्राइव। तो देखो बताया जा रहा है कि कंप्यूटर का वह ड्राइव या वह लोकेशन जहां पे हम अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करते हैं, इसे हम उस पाथ को लिखते हैं जहां पे हमें अपनी कंपनी के डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो टैली हमें एक डिफॉल्ट लोकेशन देता है, मतलब पहले से एक लोकेशन देता है, लेकिन बैक स्पेस दबाकर हम इस लोकेशन को बदल सकते हैं और हमें कभी भी अपनी डायरेक्टरी को सी ड्राइव में नहीं सेट करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाती है तो सारा डाटा डिलीट हो जाता है। समझे? तो कहां पर रखना चाहिए? डी में। क्लियर है ना? चलो अब कैसे बनाएंगे, क्या देंगे, तो देखो एक एक करके बता रहा है कि कंपनी नेम में क्या रखोगे, फाइनेंशियल ईयर में क्या रखोगे। तो हम लोग यहाँ से पढ़ते रह जाएंगे, आपके लिए नोट्स दिया गया, आप लोग पढ़ते रहना, जहां समझ में नहीं है पूछते रहना। चलिए आता हूं और मैं टैली सॉफ्टवेयर खोलता हूँ। देखो इसको बनाया कैसे गया है, धीरे 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 प्रोसेस होता खुलता है। नहीं ये थोड़ा लगता है, ये लोगो बनाया गया है, लगाया गया है। हो सकता है वो भी एनिमेशन में पहले दूसरा तब तीसरा तब चौथा खोल के दिखा सकते, फिर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसको टैली आ सकता है। चलिए आप बताओ किसका इस्तेमाल करेंगे?
कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। और आप बताओ यहाँ पे क्या दिया है, टी। क्या दिया है, टी। ये टी का मतलब क्या है, ये शॉर्टकट की है, किसके लिए, एजुकेशनल मोड के लिए। और केवल टी दिया तो क्या दबाएंगे, क्या दबाएंगे, केवल टी। अगर इसी के नीचे एक लाइन रहता तो आर्ट के साथ टी, डबल आता तो जी। तो आप बताओ यहाँ पे क्या दबाए, टी से काम चल जाएगा ना। अब तुम्हारी मर्जी, आप क्लिक भी कर सकते हो या टी बटन दबा सकते हो। तो चलो क्या करें, हम टी दबा के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। अब जैसे हमने टी बटन दबाया, एजुकेशनल मोड में ओपन हो गया। आपको सर कैसे पता चला, तो देखो लिखा गया टैली प्राइम ईडीयू, दिख रहा आपको, बोलो कोने में देखो। चलिए अब यहाँ पे लिखा गया सेलेक्ट कंपनी। तो आप बताओ, अभी हमने कंपनी बनाया नहीं, तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, बोलो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको कंपनी क्रिएट करना होगा। तो देखो यहीं पे लिखा गया है क्रिएट कंपनी। तो चलो हम लोग कंपनी को क्रिएट करते हैं और हम इंटर बटन दबा देंगे। हाँ कोशिश करिएगा कि टैली में मैक्सिमम आप लोग ऑप्शन का इस्तेमाल जो करिएगा वो कीबोर्ड के माध्यम से कीजिएगा, माउस का इस्तेमाल कम करिएगा। क्यों, क्योंकि माउस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो थोड़ा हम लोग का टाइपिंग स्पीड भी स्लो होगा और सही तरीके से काम करने का तरीका नहीं होता टैली में। अगर टैली में मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम अगर चाहोगे तो सारे काम आप लोग किससे कर सकते हो, कीबोर्ड से कर सकते हो, बिना माउस को टच किए, ओपन करने से लेके क्लोज तक। तो जिससे फायदा क्या होगा, आपको कीबोर्ड पे चलाना, ठीक है, कीबोर्ड से टाइप करते करते आपको आदत पड़ जाएगा और टाइपिंग स्पीड भी आपका इंक्रीज होगा और आगे चल के फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि कर्सर के हिसाब से हमको समझाना होता है, यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, आप लोग जब काम करना तो मैक्सिमम जगह आप लोग किसका इस्तेमाल करना, मैं चाहूंगा तो मैं भी कर दूंगा, नहीं कहो सर आप कह रहे तो हम माउस से चलाएंगे और हम लोग कह रहे हैं सजेशन कीबोर्ड चलाएंगे। नहीं, आप लोग को टाइपिंग स्पीड अच्छा हो और सही से काम कर ले, इसके लिए, क्योंकि हमको समझाना होता तो कर्सर को इसे मूव करा करा समझाएंगे। ये कंपनी डाटा पाथ है, ये कंपनी नेम, इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर तुमको ना समझाना हो तो बाय डिफॉल्ट दबाते रहेंगे, इस्तेमाल करते जाएंगे, ठीक है। कर्सर नहीं मूव होगा, इसीलिए कर्सर को मूव कराने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिखा गया ना कंपनी डाटा पाथ, बोलो। तो देखो बाय डिफॉल्ट क्या लोकेशन दिया है, सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टैली प्राइम, डाटा के नाम से सेव हो रहा है। तो हमको सी ड्राइव में नहीं रखना है, सी ड्राइव में हमको नहीं रखना है। तो इसके लिए बैक इस पे दबाएंगे, क्या दबाएंगे, बैक इस पे दबाएंगे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया लिस्ट ऑफ फोल्डर डाटा लोकेशन, मतलब वह लोकेशन आपको चूज करना होगा अब जहां पे इस कंपनी को स्टोर करना है, इसके डाटा को स्टोर करना है। तो चलिए हम आते हैं डी ड्राइव में और एक हम अपने हिसाब से फोल्डर बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो आ जाता हूं दिस पीसी में, डी ड्राइव में राइट क्लिक किया और बना लिया टैली 1 PM। बना लिया, बोलो। चलिए उसके बाद से क्या करेंगे, आ जाऊंगा मैं टैली पे, और टैली पे आने के बाद यहीं पे पूछा जाता है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो आ जाता हूं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे किस ड्राइव में अब रखना है, तो ले लेता हूं डी ड्राइव, किस नाम से, टैली 1 PM। हो गया, इंटर दबाएंगे तो देखो इसका डायरेक्टरी अब क्या दिखा रहा है, डी ड्राइव टैली 1 PM के नाम से सेव हो रहा है, बस इंटर। देखो अब लोकेशन डी ड्राइव बताने लगा। चलिए अब पूछा जरा कंपनी ने, मतलब जहां पे काउंटिंग कर रहा है जिस नाम से वो दुकान चल रहा है,
वो फर्म चल रहा है, वो कंपनी चल रहा है, उसी नाम से आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो चलो मान लो हम जीआईटी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे गायत्री कंप्यूटर, या वैसे लिख सकते हैं गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके हिसाब से बनाएंगे इसीलिए हम थोड़ा ले लेते हैं गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? अब पूछा जाता है तो देखो मेलिंग नेम में से वही आ गया, करा एड्रेस तो हमने बोला रेलवे स्टेशन रोड इंटर पडरौना कुशीनगर। ठीक है, और भी डिटेल भर दो। ठीक है, अगर नहीं है तो इंटर बटन दबाओ। आगे बढ़ते हैं, पूछा जाता है स्टेट, मतलब आपका कंपनी, वो दुकान, वो फर्म, ठीक है, किस स्टेट में चलता है? तो उन्होंने बोला यूपी में, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। कंट्री तो इंडिया ही है, लेंगे नहीं अलग। हाँ, अगर मान लो दूसरे जगह काम कर रहे हैं, वहां पर टैली पे काम हो रहा है विदेश में, तो वहां पे आपको कंट्री चूज करना होगा। सब कंट्री दिख रहा है, देखो दिख रहा है आपको? हांगकांग जाना है, चलिए यहाँ पे उसके बाद से उसका स्टेट भी चेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, सब दिया है, यूनाइटेड स्टेट भी दिया होगा, देखिए यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, यूके दिया है। ठीक है चलिए आते हैं, इंडिया ही रहने देते हैं, यहीं पे कम कमाएंगे, लेकिन यहीं पे कमाएंगे। चलो उसके बाद से पिन कोड पूछा जा रहा है तो पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर है तो डालो, फोन नंबर डाल देंगे। फैक्स नंबर नहीं है, ईमेल आईडी है। वेबसाइट है तो डाल देंगे, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है तो मान लो डाल दिया www. और मान लो एक छोटा सा दुकान है, फर्म है, तो अपना वेबसाइट नहीं बनाएगा, तो आप नहीं तो नंबर डालिए मतलब ये जरूरी नहीं है, नहीं तो कह देना सर जी पढ़ाए तो वेबसाइट दीजिए, नहीं तो भी बनाएंगे कंपनी, नहीं तो नहीं बनाएंगे, जा रहे हम घर। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि सबका वेबसाइट होगा। ठीक है, मान लो कोई ट्रेडर्स वाला है तो अपना कौन सा वेबसाइट बनाएगा, क्या रखेगा? ठीक है, हम लोग मान लो संस्था है, यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं, डाटा रखने होते हैं, जरूरी है, इसके लिए उन्हें बनाया है। कंपनियों का होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का। चलिए यहाँ पे आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, क्या बताओ ये फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग क्या है? 1 अप्रैल ना 2023, और इंड क्या होगा? 31 मार्च 2024। यही पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो बोला 1 अप्रैल 2023 चल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर यही है। फिर से यहाँ पे आएंगे, कर बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब जो कंपनी बना रहे हो ट्रांजेक्शन को कब से रिकॉर्ड करना चाहते हो बुक ऑफ अकाउंट में? तो बोला सर 1 अप्रैल से ही कर रहा हूँ, तो 1 अप्रैल से रहने दे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आज दुकान खोले, व्यापार फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तब सोचे नहीं 1 महीने आराम करेंगे और मई में व्यापार को चलाएंगे। ठीक है, जब ग्राहक आएगा बेचते रहेंगे, इसीलिए बाई डिफॉल्ट सेट क्या कर लिया, बोलो 1 अप्रैल। लेकिन कई लोग दिमाग लगाएंगे कि सर मान लीजिए हम जनवरी में खोलते हैं, तब कोई बात नहीं 1 अप्रैल रखो ना, जनवरी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे लास्ट में अप्रैल मई जून फिर से जनवरी आएगा, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जाता ही जाता है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम सोच रहे फिक्स से कर दें 1 जनवरी होना चाहिए, तो कोई मतलब नहीं, आप लिख दो 1 जनवरी। मतलब व्यापार जब से स्टार्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल ईयर तो 1 ही अप्रैल होगा, लेकिन बुक में कब से रिकॉर्ड करोगे? अगर जिस डेट को आप स्टार्ट किए वो डेट भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है मेंशन करना, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच सभी आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डेट आ जाएगा, जिस डेट का ट्रांजेक्शन है उस डेट का कर देंगे। बोलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से बेस करेंसी सिंबल पूछा जा रहा था, हमारे यहाँ का क्या है करेंसी सिंबल? रुपया। अभी मान लो यहाँ पर आता क्या, यूएस, तो क्या रहता डॉलर। फॉर्मूला में क्या है? आईएनआर। बोलो, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे? एक्सेप्ट।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया एक्सेप्ट का, यस या नो, यस इंटर दबा दिया हम 2 बार, और उसके बाद से देखो मैसेज आ गया कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स एज पर द योर बिजनेस नीड्स। मतलब कंपनी तुमने क्रिएट कर लिया, अब जैसे हमारे व्यापार का नीड होगा वैसे वैसे हम लोग फीचर्स को इनेबल और डिसेबल करेंगे। अब देखो व्यापार मैंने बताया था ना टाइप्स के बारे में, सर्विस वाले का अलग रूल है, ट्रेडर्स वालों का अलग है, मैन्युफैक्चर वालों का अलग है, क्योंकि अलग अलग उसमें गुड्स मिलेंगे, सर्विस मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है एक ही सर्विस से एक फीचर से काम तो करेगा नहीं। तो टैली में हर एक व्यापारी के हिसाब से फीचर्स बनाया है, तो जैसा जिस टाइप्स का व्यापारी होता है वो अपने कंपनी में वैसा फीचर्स इनेबल और डिसेबल करता है। तो यही बोला गया कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। ठीक है, मतलब जैसा हमारे बिजनेस का नीड होगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, फीचर्स को इनेबल करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम कोई फीचर्स इनेबल नहीं करने वाले हैं, बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है, कंट्रोल+A करना। आपको अगर कंट्रोल+A क्यों किए हो तो ध्यान देना, अभी तक जो हम लोग सीखे हैं सेव करने के लिए डाटा को क्या दबाते हैं, कंट्रोल+यस। अभी तक सॉफ्टवेयर जो पढ़ाया हूँ डाटा को सेव करने का शॉर्टकट क्या पढ़ाया था, कंट्रोल+यस। लेकिन ध्यान देना अब टैली में कोई भी काम करेंगे और उसको तुरंत क्विकली सेव करना है उसे बोलते हैं एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल+A। क्या होता है, कंट्रोल+A। नोट कर लेंगे, या याद रहना चाहिए, दिया है नोट्स में लेकिन तुम बड़ी जल्दी भूल जाते हो। तो समझो सेव का काम यह कौन करता है, कंट्रोल+A से बोलते हैं एक्सेप्ट कीजिए। हो गया, चलो आज जो एब्सेंट हुआ होगा ना उसको दिक्कत होगा, ठीक है, मतलब आज टैली के सॉफ्टवेयर का पहला दिन है, तो आज से कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आज एब्सेंट होगा उनको फिर से दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। चलिए कंपनी बना लिया ना, अब देखो कंपनी बनाने के बाद से यहाँ पे दिया है करंट पीरियड, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 23 से लेके 24। लेकिन देखो क्या आज 1 अप्रैल है क्या, नहीं, डेट गलत आ रहा है ना, क्यों, तुमने बता दिया क्यों आया है, क्योंकि एजुकेशनल मोड है। बोलो, यहाँ पे डेट लेंगे ना तो कोई महीने में एक ही डेट लेगा, या तो 1 अप्रैल, या तो 1 मई, या तो 1 जून, ये दिक्कत होती है। और नेम ऑफ कंपनी क्या लिख रहा है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इस कोने में राइट साइड एरिया में कंपनी का डिटेल बताता है, फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताता है, करेंट डेट बताता है, और कौन सा कंपनी खुला हुआ है यह बताता है। अगर और भी कंपनी रहता तो कैसे हम पहचानते कि कंपनी खुला हुआ है, कि और भी कंपनी दिखता लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट नहीं रहता, जो कंपनी खुला रहता है वो सबसे फर्स्ट पे दिखता है और हाईलाइट रहता है वो। तो कौन सा कंपनी खुला हुआ है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। अब कह रहा देखो डेट ऑफ लास्ट एंट्री, नो वाउचर एंटर्ड, उन्होंने कोई वाउचर एंट्री किया है क्या, कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है क्या, नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी नो वाउचर एंटर्ड दिखाया जा रहा है। चलो उसके बाद से देखो ये तो कंपनी का लेफ्ट साइड में कंपनी का पूरा इंटरफेस दिखाई देता है, कंप्यूटर के कंपनी के बारे में बताया जाता है, और राइट साइड एरिया जो दिख रहा है वो है गेटवे ऑफ टैली का मेन मेनू है, और जो भी काम करना होता है वो हम लोग को यहीं से करना होता है, मतलब जितना वर्क करेंगे हम लोग सब इन्हीं सभी ऑप्शनों से करेंगे। तो आपको कम दिख रहा होगा लेकिन इसके अंदर जाओगे तो ऑप्शन पे ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है, मतलब यही से हमको सब करना है। अब कैसे करना है वो हम लोग एक एक करके सीखेंगे जानेंगे, तो पहले तो हम टैली को बंद करने दो हमको, मान लो आज बना दिए, आज का हम लोग का यही काम था, कंपनी क्रिएट हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम अगले दिन आते हैं और अपना कंपनी ओपन करना तो कैसे करेंगे ये सीखिए, पहले इसको आता हूँ क्लोज कर देता हूँ।
हो गया। अब आता हूं मैं, और आने के बाद से फिर से टैली को ओपन करता हूं। पहले सुन लो, समझ लो, जो भी क्वेश्चन है हमसे पूछना, ठीक है। ये स्टार्टिंग में समझ जाओ, हम क ख ग भी पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। ये सीख लोगे तो क्वेश्चन खुद आपके माइंड में क्रिएट होने लगेगा। अब देखो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे पास आ गया ना जी। अब हम अपने कंपनी को खोलना चाहते हैं। क्या हमारा कंपनी यहाँ दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है ना? कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो पूछा है सेलेक्ट कंपनी, दिख रहा है ना? तो की ड्राइव में रखे हम, डी ड्राइव में। तो देखो यहीं पे नीचे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, दिख रहा है आपको? यहाँ पे इंटर दबाएंगे। अब कह रहा है कहां पे रखे हो बताओ, लिस्ट ऑफ कंपनी कहां पे रखे हैं? डी ड्राइव। इंटर किस नाम से? 1 PM इंटर। और गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड आ गया। बोलो, फाइनेंशियल ईयर भी बता रहा ना, 23-24। बस इंटर बटन दबा देंगे, कंपनी खुल के हमारे सामने आ जाएगी, दिख रहा ना? अब यहाँ पे देखो फिर से बता रहा है कि कौन सा कंपनी खुला हुआ है और किस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कंपनी बने होंगे। तो मान लो अगर तुम खोलते हो, खोलते वक्त ही किसी का कंपनी खुल के आ जाए तब तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप खोल रहे हो और ऐसा कंपनी किसी का खुल के आ जाए और उस समय हमको कंपनी बनाना हो, या उस समय हमको कोई कंपनी सेलेक्ट करना हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहीं पे एक ऑप्शन आता है कंपनी, दिख रहा है यहाँ पे बगल में कॉर्नर में। और शॉर्टकट की क्या दिया है? F3। जैसे हम F3 बटन दबाएंगे तो सब ऑप्शन खुल जाएंगे फिर से। क्या क्रिएट कंपनी करना चाहते हो या कंपनी को सेलेक्ट करना चाहते हो? तो क्या करना चाहते हैं? कंपनी सेलेक्ट करना चाहते तो आ जाते हैं कहां पे? सेलेक्ट कंपनी। कहां पर रखे हो? तो मैं सी ड्राइव में रखा हूं, तो आ जाऊंगा कहां पे? अरे गधा, खुला है, हमको बता रहे हैं सी ड्राइव में रखा हूं। मर्द खुला ही पढ़े किए हैं, फिर दूसरा तरीका बता रहे हैं। मान लो सी ड्राइव में रखा है, हाँ। अब उसके हिसाब से किसके नाम से सेव किया है? तो मान लो टर्बो C3 के नाम से सेव किया। इसमें से जो होगा उसको ओपन कर लेंगे। मैं अगर फ्यूचर में फिर से अगले दिन आते हो खोलो तो कैसे खोलोगे, वो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, समझे? आपको जरूरी जाओगे तो नया सीरीज मिलेगा आपको। जाओगे तो सब पे कंपनी बना होगा, तो अपना कंपनी बना बना लिए, या बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके नया कंपनी बनाना होगा। तो आप लोग का अलग अलग इंटरफेस आ जा सकता है। अगर मान लो हम कंपनी सेलेक्ट नहीं किए, सेलेक्ट करना है, तो आपको सेलेक्ट कंपनी पे आना होगा और कहां पे रखे हो उस कंपनी को आपको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से चूज करना होगा। अब चाहे वो सी ड्राइव में हो, चाहे वो डी ड्राइव में हो, चाहे वो ई ड्राइव में हो। समाया कि नहीं? चलो, ये लिख लिए हो ना कंपनी के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? F3। हाँ हाँ लिखा है, लेकिन याद कब होगा? खाली देख देख के काम करोगे? सबको तो बुक में लिखा ही रहता, क्या पढ़ते हैं हम लोग? बोलो, इसलिए दिया है कि आप लोग याद कर ले, इसका इस्तेमाल क्विकली कर ले। जी अरे यार, अपने नाम से बना लेना, कृति सिंह, उसमें जाकर रख लेना डाटा। डी ड्राइव में जाके जिस पीसी में जाएंगे, डी ड्राइव में चले जाएंगे, वहां बना लेना। कैसे बनाओगी? दिस पीसी, ए शांत रहो। दिस पीसी में आएंगे, ओपन हो गया। डी ड्राइव में आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे आ जाएंगे, फोल्डर ले लेंगे। मालूम को एसके बनाना, पर लिख दिया एसके, बन गया, इसी में रख लेंगे। मतलब कोई जरूरी नहीं कि टैली 1 PM बनाना। हम क्यों बनाए समझ आ रहा है? क्योंकि डाटा लोग पढ़ाते हैं, देखो टैली से 7 दिखा है ना, 7 बैकअप डाटा, तुम खोजते रहेगा हमारा कंपनी कौन सा है।
इसलिए हमने टैली 1 PM बना दिया, जिससे पता चलेगी कि 1 बजे वाला बैच का डाटा इसी में रखा। समझ आया जी? बना लोगे? चलिए अब बताओ, कंपनी बनाने के बाद ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो कंपनी हम बनाएंगे पहली बार तो सही सही बनाएंगे, कभी गलती भी तो हो सकता है हम लोग से। तो चलो, अगर कंपनी में हमने कुछ गलत कर दिया है, अगर उसको सही करना तो कैसे करेंगे, तो वह प्रोसेस सीखने वाले हैं। इसे बोलते हैं अल्टर कंपनी। क्या बोलते हैं? अल्टर। मतलब यहाँ पे जो अल्टर ऑप्शन आएगा, इसका मतलब यही है कि पहले से बना डाटा अगर आप उसमें से कुछ चेंज करना है, कुछ एडिट करना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अल्टर ऑप्शन में। अब कई सारा अल्टर है, कहीं लेजर को अल्टर करेगा, कहीं बाउचर को अल्टर करेगा, कभी कंपनी को अल्टर करेगा, कभी स्टॉक को अल्टर करेगा। अल्टर ऑप्शन उसी समय इस्तेमाल करेंगे जब हमें कोई लिस्ट पहले से बना देखना हो या उसमें कुछ एडिटिंग करना हो, चाहे उसमें से डाटा डिलीट करना हो। समझे? तो चलो, इस तो नोट्स में भी दिया है, यह तो आप लोग एक एक करके पढ़ लेना क्या क्या दिया है, यह वाला पढ़ लोगे ना? यही देखो बनाया गया है, यही तो हम भी बनाए हैं। यह बनाया गया कब? 21 में। हम कब बना रहे हैं? 23 में। वही स्क्रीनशॉट लिया गया। ये सेलेक्ट कंपनी देखो, तो यह पढ़ा दिया ना, सेलेक्ट कंपनी कैसे करेंगे बोलो? कंपनी को ओपन करने करने के लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए क्या दबाना होगा? गेट ऑफ टैली में जाके Alt + F3, या क्या दबा सकते हैं? F3, दोनों शॉर्टकट की होता है। लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का प्रयोग करके जी ड्राइव में कंपनी को रखे, उसको सेलेक्ट करेंगे। और अगला क्या है? सर्ट ए कंपनी। तो सर्ट ए कंपनी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ाऊंगा। अब हेडिंग बोल दिया हूं क्या? अल्टर कंपनी डिटेल, इसको समझिए। देखो क्या बताया जा रहा है कि यदि हम अपनी कंपनी के डाटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कहां जाएंगे इसके लिए? गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली मतलब GOT, मतलब गेटवे ऑफ टैली। क्या बोलेंगे? गेट ऑफ टैली। F3 मतलब कंपनी ऑप्शन ओपन होगा, और वहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा क्या? अल्टर कंपनी। वहां पे क्लिक करके कंपनी को अल्टर किया जा सकता है, लेकिन हाँ ध्यान रहे, कंपनी को अल्टर करेंगे तो लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। नाम, गांव, मोबाइल नंबर, एड्रेस वड्रेस चेंज कर सकते हैं। अब कहां पर रखे हो वो सोच समझ के रखना आप लोग। तो चलिए, हमने नाम में ही गलत किया है, तो आ जाता हूं कहां पे? टैली पे। और मुझे उसमें सुधार करना है। बुक बिगिनिंग को समझा दीजिए सर, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग को समझा दीजिए सर। देखो बाबू, फाइनेंशियल बिगिनिंग का मतलब होता है कि मैंने पढ़ाया था आपको कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। तो जब भी हम कंपनी बनाएंगे तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग जो होगा हमारा 1 अप्रैल ही होगा। और बुक बिगिनिंग फॉर मतलब बुक में कब से रिकॉर्ड करना चाहते हो, ठीक है? तो चाहे अप्रैल में हम व्यापार को स्टार्ट करें या मई में या जून में, ठीक है? तो जाहिर सी बात है अप्रैल के बाद सारे मंथ आ जाएंगे, इसलिए बिगिनिंग में भी वही रख सकते हैं। या आप सपोज जुलाई में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो बुक बिगिनिंग में जुलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ईयर वही होना चाहिए। चलिए, ये हमने ला दिया ना, सुन लो समझ लो। ये कंपनी खुला हुआ है या नहीं खुला उससे मतलब नहीं है, हमें कंपनी में कुछ चेंजिंग करना है, नाव गांव जो भी चेंज करना हो जहां पे जाके, तो इसके लिए वो सिंपल तरीका है। क्या दबाओगे? F3। और F3 दबाते ही देखो क्या खुला? क्रिएट कंपनी। क्या बनाना है? क्या बना ली? करा अल्टर कंपनी। अल्टर करना है क्या? जी करना है। अब देखो सारा जैसा बना था वैसे आ गया ना, किसको छोड़ के? ड्राइव लोकेशन को छोड़ के। वो लोकेशन सोच समझ के डिसाइड करेंगे। अब बताओ, कंपनी नेम तो मैंने गलती से लिख दिया था गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, हमको तो लिखना था गायत्री। हो जाएगा? बोलो। अब सारा डिटेल वही है, बस रहने देंगे। और उसके बाद मान लो एड्रेस हमने गलती से लिख दिया था ऐसे, ठीक है? और कुछ सुधार करना है
कुछ और एड्रेस देने हैं, कुछ और डिटेल बताने हैं, तो आप बता सकते हैं, हो जाएगा। चलो स्टेट गलती किया, स्टेट चूज कर लेंगे, पिन कोड, मतलब जहां जहां हमने गलती किया वहां वहां सुधार कर सकते हैं, और उसको कंट्रोल के साथ ए करके क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब से बनाओ, याद करो, एक्सेप्ट। ठीक है बाबू। अब चलिए, तो आप बताओ, क्रिएट करना सीख लिए, अल्टर करना सीख लिए, सेलेक्ट करना भी सीख लिए, और यही भी दिया क्या, सर्ट कंपनी। अब सर्ट कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी को बंद करना। तो देखो लिखा गया है, इस ऑप्शन का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है, और इसके लिए आपको दो तरीका है, ये F3 बटन दबा के भी जा सकते हो, या गेटवे ऑफ टैली कंट्रोल प्लस F3 बटन दबाइए, या गेटवे ऑफ टैली F3 बटन दबाइए। बताओ, यह याद करना इजी है, यह याद करना इजी है, दोनों है। चलो बैक आते हैं, और उसका क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस F3 बटन दबाएंगे, तो देखो यहाँ पे सट एक कंपनी का ऑप्शन आ गया, बोलो। तो यहाँ पे सट एक कंपनी का ऑप्शन ही आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और F3 बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पे देखो सब ऑप्शन आ गया, और तब हमको करना होगा सट कंपनी पे क्लिक। तो बताओ कौन सा अच्छा है, कंट्रोल प्लस F3, तो लोग F3 वाला नाम दिए थे। ठीक है, तो इसीलिए दोनों इजी है, बस आप लोग ध्यान देना, डायरेक्टली वहीं पे जाना। तो सबसे बेटर क्या है, कंट्रोल के साथ F3। अब ये कंपनी खुला, इसको बंद करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, मतलब जितने कंपनी खुले रहेंगे सब दिखेंगे, और एक एक करके हम बंद कर सकते हैं। तो चलो इसको बंद करना चाहता हूँ, इंटर। देखिए खुला है हमारा, ठीक है। अब एक और बना के, एक तो खुला, एक तो कम प्रेजेंट टाइम में खुला होना चाहिए, एक और हमको बनाना पड़ेगा जिससे आपको दिखाना पड़े। चलो, जिसे बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कोई कंपनी तो बना होगा पहले से बहुत सारा, ड्राइव, डी ड्राइव, और यहाँ पे देखो टैली डाटा दिख रहा है ना आपको, ये लग रहा है सर्विस सब बनाए हैं, बहुत सारा है, ठीक है। यस, सर का है लग रहा है। चलो ये कंपनी यहाँ पे ओपन कर दी, खुल गया, बोलो। अब इसको बंद करना है और दूसरे किसी कंपनी को खोलना है, तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल F3। अब देखो दोनों कंपनी दिखने लगा। अब किसको बंद करना है, तो ये खुला था, बस दबा देंगे इंटर। देखो हमारा यह खुल के चला आया। अब इसको बंद करना है, उस वाले को खोलना है। बताओ, यहाँ पे कंट्रोल पर F3 बटन दबा रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नहीं, मतलब जब कई सारा कंपनियां खुली रहती हैं तो वहां पे एक एक करके सबको बंद करके एक किसी को देखना होता है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत। चलो, अब कई लोग मन में सवाल ये भी चल रहा होगा, सर अगर मान लीजिए इतना गलती किया कि डिलीट करना पड़ रहा था, मतलब कंपनी बनाते समय इतना मैंने गलती कर दिया है कि हमको डिलीट करना पड़ रहा था, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस कंपनी को फिर से अल्टर मोड में ओपन करना होगा, और अल्टर मोड में ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा कंपनी दिखने लगा, और यहीं पे दबा दिए अल्ट के साथ डी। तो ध्यान देना, कभी भी हमको टैली में कुछ डिलीट करना है तो उसको अल्टर मोड में ओपन करके अल्ट के साथ डी बटन दबाएंगे, नोट कर लेना सभी लोग। अब चाहे कंपनी हो, चाहे कोई लेजर हो, चाहे हमारा कोई ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, या कोई आइटम हमने क्रिएट किया हो, लेकिन डिलीट करने के लिए कोई शर्त है। क्या शर्त है, ध्यान देना, बता रहा हूं। अल्ट प्लस डी, अल्टर में जाएंगे यार, हो गया, बोलो। चलिए हमको तो डिलीट करना नहीं, इसलिए एस्केप बटन दबा के क्या हो गए, मतलब जब भी अगर आपको वापस आना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे चले गए हो और धीरे धीरे वापस आना है, तो अंडू काम नहीं करेगा। यहाँ पे कौन काम करेगा अंडू का, एस्केप बटन, मतलब समझ जाओ अंडू जैसा काम करता है एस्केप बटन।
तो देखो, एस्केप, 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 अब बंद करना है, बंद। क्लियर है? तो मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया है। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे इनेबल जीएसटी फीचर्स एंड डिफाइनिंग टैक्स डिटेल। देखो, जीएसटी हम लास्ट में पढ़ाए ना आपको।